तालिबान को मान्यता पर क्यों मचा हुआ है बवाल? अफगानिस्तान की किस महिला शख्सियत ने भारत से जताई उम्मीदें? और काबुल के आत्मघाती हमलावर का भारत से क्या है कनेक्शन? अफगानिस्तान हुआ कंगाल, क्या हवाला और नशे की तस्करी से बदलेगी सूरत हाल? अफगानिस्तान की बदहाली से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। धार्मिक विद्वानों के संगठन IURS ने अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजई से मुलाकात की है। IURS के महासचिव डॉक्टर अहमद रायसोनी ने स्टैनिकजई के कार्यालय में उनसे भेंट कर उन्हें बधाई दी। मुलाकात के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट कर रायसोनी को धन्यवाद दिया और कहा कि ये दर्शाता है कि इस्लामिक दुनिया और विद्वान तालिबान को मान्यता देता है। तालिबान राज में दुनिया से आर्थिक मदद के अभाव में बदहाल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है। अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक में जमा करीब 700 अरब डॉलर पर रोक लगा दी है। IMF और विश्व बैंक ने कर्ज देने से मना कर दिया है। जानकारों को शक है कि तालिबान हवाला या नशीले पदार्थों की तस्करी से फंड जुटा सकता है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने शनिवार को कहा कि उन्होंने काबुल में एक समावेशी सरकार के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है, जिसमें ताजिक, हजारा और उज़्बेक समुदाय के लोग शामिल होंगे। एक दिन पहले ही शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने कहा था कि युद्धग्रस्त देश में एक समावेशी सरकार होना महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधित्व हों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका का साथ देने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। खान उन अमेरिकी अधिकारियों पर जमकर बरसे जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता के लिए इस्लामाबाद पर उंगली उठाई थी। खान ने कहा कि एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे इन टिप्पणियों से बहुत दुख हुआ। तालिबान के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले इमरान ने कहा है कि अगर अमेरिका तालिबान को मान्यता नहीं देता है तो स्थिति बदतर हो जाएगी। इमरान ने कहा है कि अगर अमेरिका तालिबान से बातचीत नहीं करता है और उसकी मान्यता पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाता है तो इससे क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान की एक प्रमुख महिला कार्यकर्ता और लेखिका अमीना जिया मसूद ने भारत को अफगानिस्तान का सदाबहार दोस्त करार दिया है। अमीना ने उम्मीद जताई है कि भारत युद्धग्रस्त देश में तालिबान से लड़ने वालों का समर्थन करेगा। दिवंगत शक्तिशाली सैन्य कमांडर अहमद शाह मसूद की भतीजी अमीना ने कहा है कि हम भारत से अपने रिश्तों के लिए बहुत आभारी हैं। अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की निकासी अभियान बीते महीने ही खत्म हो गया, लेकिन निकासी अभियान की प्रक्रिया पर विवाद बना हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ देशों के मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है। ऐसा ही कुछ नीदरलैंड में भी देखने को मिला। नीदरलैंड की रक्षा मंत्री आग बिजलेवल ने इस्तीफा दे दिया है। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले देशों को लेनी होगी अमेरिका से दुश्मनी। जी हां, अमेरिका के कई सांसदों ने संसद में एक बिल पेश किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई देश तालिबान सरकार को मान्यता देता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सांसदों ने कहा है कि तालिबान के कई मंत्री अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने दावा किया है कि पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला आत्मघाती हमलावर 5 साल पहले दिल्ली में पकड़ा गया था। आतंकी संगठन ने अपनी प्रचार मैगजीन में ये दावा किया है कि भारत की एक जेल में सजा काटने के बाद उसे अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया था। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।